हेलो। हेलो। हाँ जी। हरियाणा से बोल रहे हैं सर? जी सर बोलो। हाकम जी। जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा। जी सर बोलो जी। आप लोगों की 15 लाख सारा के कार्यकर्ता और 15 करोड़ जमाकर्ताओं की निस्वार्थ भाव से आप लोगों के भुगतान, कार्यकर्ताओं के रोजगार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिना जी किसी से, बिना कोई यूट्यूब के, बिना कोई अध्यक्ष मंत्री के, बिना कोई चंदे के। जी सर। लेकिन इस समय आपके कार्यकर्ता ने आपके नंबर दिए थे। जी मेरे भाई, इस समय हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। जी सर। जी संस्था की वजह से भुगतान लेट नहीं हो रहा, सरकार और न्यायपालिका के मामले में है, और कुछ लोग 0.1% आपके धन को डुबोना चाहते हैं, जी संस्था सर। को बर्बाद करना चाहते हैं, संस्था के अधिकारियों को टारगेट करना चाहते हैं। जी अगर ऐसा हो जाएगा, भाई संस्था नहीं रहेगी, कार्यकर्ता नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, तो आप भुगतान किससे मांगोगे? लाखों कंपनियां गई, 15 जी करोड़ जमा करता है, थोड़ी हिम्मत रखिए। जी आप लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। एकजुट रहिए, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जमा करता हो, चाहे हमारा स्टाफ हो। जी वर्तमान में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जी दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं, जी संपत्तियों की कोई कमी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, सब आंखों से दिखाई दे रही है। लेकिन सारा को आजाद नहीं है, सारा पे बंदी से लगी हुई है। कुछ भी कहा नहीं रही हो, लेकिन मामला समाधान की तरफ है। और जब भी भुगतान हो, भुगतान सबका होगा, क्योंकि जी संस्था के पास में, आपको भी पता होगा, 28,000 करोड़ सारा से भी अकाउंट में हमारा फंसा हुआ है। जी संपत्तियों पर एम्बार्गो है, लेकिन फिर भी हम भुगतान देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी तो एकजुट रहिए, शांत रहिए सर। यही जी निवेदन सर। करने के लिए आपको मोबाइल किया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ऐसे ही जमाकर्ताओं की आवश्यकता है आज। जी सर। हाँ, एकजुट रहिए। आपसे बात करने से ऐसा एहसास हो रहा है जैसा वो कार्यकर्ता डर गया बेचारा, आपका जो गगन शेखावत। जी हाँ, वो, क्योंकि जमाकर्ता भी परेशान है। देखो, पैसा कोई भी जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, कोई जी काम के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों की शादी के लिए, मकान के लिए, शिक्षा जी के लिए। लेकिन आज वर्कर मारा गया, जमाकर्ता मारा गया, अकुत संपत्तियां होते हुए भी, ये बहुत जी बड़ी दुख है। और कुछ जमाकर्ताओं ने कुछ ऐसी गलतियां की, तो 5-6 हजार कार्यकर्ता अब तक सारा के मारे जा चुके, जमाकर्ता भी मारे जा चुके, सर हमारा ऐसा है। अभिभावक भी मारा जा चुका। सर लेकिन एक हम मिनट। इस समय हमें एक रहने की आवश्यकता है। जी सर। सर एक मिनट। हाँ हाँ, सर देखो, हम जो जमा करते हैं इसीलिए जमा करते हैं कि सर हमारे काम आए। बिल्कुल। 47 वर्ष पुरानी संस्था है, जी जी जी। और सुनो मेरी बात। मैं देश में कोई, इसमें सर हमारे मैं पास इसमें जो चल और अचल संपत्ति है, जी हिंदुस्तान के बड़े सर। बड़े बैंकों के पास में नहीं है। जी सर मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अब से पहले भी मेरे पैसे इसमें अटके थे। हाँ 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 जो वो क्या नाम है, विकलांग था एक, वो एक सेलमैन था जो विकलांग था, जो स्कूटरी से आता था। हाँ जी। मैं नाम भूल गया उसका सर। और हाँ अब हाँ है मेरा गगन के पास। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लड़का स- है। और आज भी देखो, देखो आज सर, भी। ऐसा है, मेरी बात सुनो सर। हाँ, ऐसा है, मुझे चौथे महीने में लड़के की शादी करनी है। इसमें देखो, एक एक पैसा जमा करते हैं हम, अपने बच्चों को पेट काट के पैसा जमा करते हैं भाई, आगे के लिए, हमारे लिए। हम जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन हमारा खाता पूरा हो जाएगा, उस दिन हमें पेमेंट मिल जाएगी सर। हाँ 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 अब वो पेमेंट अगर टाइम पे नहीं मिलते सर, देखो कस्टमर को दुख होता है। सर, लाखों बेटियां, मैं सरकार को लिख रहा हूं, जी एक बच्ची की शादी, एक कन्या का विवाह जी 1000 यज्ञ के बराबर होता है, जी और इससे बड़ा कोई महापाप नहीं हुआ। आज लाखों बच्चियां अपने पिता के घर में बैठी हुई है, हमारे कार्यकर्ता भी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई, चाहे हम कोर्ट में देखो जाए, मेरी। पुलिस में जाए, चाहे जी गगन सेवा का हो तो वो मारे, लेकिन जी भुगतान जब भी होगा जब न्यायपालिका और सरकार चाहेगी। लेकिन हम लड़ रहे हैं, पूरा प्रयास देखो कर रहे सर, हैं। हम हाँ आपकी हाँ बात मान रहे हैं हमने। हाँ अब उन्होंने मेरे को टाइम दिया है भाई, हाँ। हम चौथे महीने में आपके पैसे निकाल दें। अब जैसा उनको सुनाई देता है, देखो व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट अगर समाधान हो जाता है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, कल से भुगतान प्रारंभ हो सकता है।
लेकिन अब इसमें हम कह नहीं सकते कितना समय आगे लगेगा। के लिए सर ऐसा है, आगे के लिए बंदा जो है संतुष्ट हो जाता है, कोई भी पैसा जमा नहीं करेगा। जिस दिन हमारा पता लगा उस दिन हमने इनसे गगन से मना कर दिया था, भाई हम आगे पैसा नहीं देंगे। जो हमने पैसा दिया इसमें मैंने पहले भी अटका हुआ था, मेरा 1,00,000 कुछ हजार रुपए निकले थे उसमें। कितना पैसा आपका? अब इसमें पता नहीं, गगन को ही पता है कितने हैं। फिर भी आइडिया अनुमान 10,000, 1,00,000, 2,00,000? मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल 25,000 रुपए रह रहे होंगे मेरे, 25 से 35 है बस यहाँ के हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ जी, 25,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता शादी में, करोड़ों रुपए जमा है लोगों के, वो भी हिम्मत रख रहे हैं। सर बात सही है, लेकिन देखो गरीब आदमी के लिए कैसे 25,000 बहुत होते हैं। मेरे भाई आपकी पीड़ा मुझे मालूम है, लेकिन कैसे भी एडजस्टमेंट करके चलिए। मैंने भी बच्चे की शादी की है, मैंने भी मेरा घर का सामान बेचा है, रिश्तेदारों की मदद ली है। ये परिस्थिति है, त्रासदी है। इस समय हम सबको एकजुट रहना है। जब भी व्यवस्था होगी आपका भुगतान जरूर होगा। भुगतान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 घंटा लड़ रहा हूं मैं, 24 घंटा। मैं रात को 3 बजे सोया था और वापस सुबह इस समय भी जो ही 3 बजेंगे मेरे हजारों कार्यकर्ता सरकार और न्यायपालिका तक आपकी आवाज को पहुंचाएंगे ट्विटर अभियान के माध्यम से। ऐसा नहीं हम बैठे हुए हैं, गगन शेखावत भी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन हमारे साथ ये हो गया, आप बच्चे की शादी करोगे, हलवाई भी आ गए, परचूनी का सामान भी आ गया, और जहां भोजन रखा हुआ है उसके ताला लगा दिया, चाबी बंद है। आपकी कोई गलती नहीं है, भोजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। खाली नहीं सर ऐसा है ना, मैं बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो। भुगतान मिलेगा आपका, गारंटी से मिलेगा, लेकिन अप्रैल का जून हो जाए, जुलाई हो जाए। सुनो, मेरे एक बाबूजी हैं, सतीश बाबूजी। हाँ जी। उनका जो है वो क्या नाम है, लोकेश बाबूजी ने 11 लाख रुपए का वो कर रखा है इसी सहारे में। हाँ। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया वो, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, कर रखा है भाई आगे तुम्हारे इतने बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे। 11 लाख रुपए का। और उन्होंने उस टाइम मेरे से पूछा था, बेटा बता, वो बेटा मान के चलता है सतीश बाबूजी मेरे को, बता बेटा तेरे क्या राय। मन सर ऐसा है, मैंने भी इसमें सहारा में उस टाइम में खाता खोल रखा था, बड़ा ही खाता चल रहा था मेरा, 500 रुपए डेली का। मन सर कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। आज वो मेरे पास कल ही आया था, बोला बेटा क्या करना है। मन की ऐसा है जी, टाइम पूरा होने दो, उसके बाद हम लोकेश जी से बात करेंगे क्या करना है। लोकेश जी इतने हम कुछ नहीं कहते लोकेश जी को। डॉक्टर लोकेश वहाँ अपने फिरोजपुर PSC से। हाँ। 200 बीघा फरीदाबाद में 200 एकड़ जमीन है सारा इंडिया की, लेकिन हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक संपत्ति भी हमारी, उसकी वैल्यू इतनी है कि पूरे हिंदुस्तान का पेमेंट हो सकता है एमबे वैली में, लेकिन हम मजबूर है इस समय। फिर इसमें करना क्या है सर, ये तो बताओ, करना क्या है? हम भुगतान देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, मैदान में है, हमारी नियति नहीं है, भुगतान देने के लिए वचनबद्ध संकल्पित है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई तो अब ये मामला सरकार और न्यायपालिका के संज्ञान में है, वहां चल रहा है, और वहीं से इसका निराकरण होगा। आपका तो 25,000 रुपया है, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। अभी सुबह 20 करोड़ की पार्टी से बात हुई थी मेरी, जिनके कहने से वलसाड़ के सरपंच, उनके पूरे गांव का, उनके कहने से 20 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन वो भी संस्था के साथ खड़े हैं। सर ये 11 लाख रुपए ये भी तो मेरे कहने से जमा हुए हैं। सब मिलेंगे, सबके मिलेंगे। ये 11 लाख रुपए जो सतीश बाबूजी ने डाल रखे हैं लोकेश जी के पास में, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। नहीं ये चीज बताओ कि जो हमने पैसे डाल, सर अंतिम बूंद तक मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा। मैं दिल्ली में जो आंदोलन करते हैं, आप मोबाइल पे देखते होंगे, करोड़ रुपए की यूट्यूब से कमाते हैं, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करते हैं, वो आपका पैसा डुबोने वाले हैं। मैं डुबोने वाला नहीं हूं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगा हूं, और अंतिम बूंद तक अगर भगत सिंह भी बनना पड़ेगा तो बनूंगा, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबने दूंगा। सर ये जो छोटा अकाउंट है सर, इसको तो निकलवा दो मेरे को। सर ये हमारे कर्मचारी, आपका कार्यालय खुला है या बंद है पता नहीं है, लेकिन हमारे 35 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम भुगतान के लिए तैयार हैं। सर ये तो छोटा ही है, इसको तो कम से कम काम करा दो। हो सकता है मुझे मेरे कार्यकर्ताओं से भीख मांगना पड़ जाए, कारण कि इस समय मैं भी 1 रुपया नहीं ले सकता संस्था से,
जो पूरी संस्था की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा खर्च नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है जमा करता ही परेशान है, मैं भी तो जमा करता हूं। मेरे पास भी कम से कम 200 कागज है एफडी के, लेकिन अब आज मजबूर है, परेशान हम सब हैं। तो नहीं, मैं तो ये कह रहा था मेरा छोटा खाता है जो सर, इसको तो कम व्यवस्था से हो कम ही नहीं निकलवाओ। सकती। जब रसोई के लोग लगा हुआ है, छोटा या बड़ा सबका पेमेंट होगा, आप चिंता मत करिए। और इस मिशन में काम हो रहा है। वैसे जिनका खाता, आपका खाता कब पूरा हुआ? मेरा खाता पे तीसरे महीने में पूरा हुआ था इसमें। हाँ, देखो 31 मार्च 2023 तक जिनके खाते पूरे हो गए उनको सरकार पोर्टल के माध्यम से भुगतान वर्तमान में व्यवस्था कर रही है। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम किसी पोर्टल को हमारे जमाकर्ता नहीं जानते हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें पोर्टल से नहीं, सर हमें ऐसा है सारा इसमें, के काउंटर से देखो भुगतान चाहिए। कोई भी है सर, देखो किसी ने बैंक तो जाके देखी नहीं है, सब सेलमैन को पैसा देते हैं, जो भी पकड़ता है सेलमैन को पकड़ता है। देते हैं सर, आज भी वो संस्था के साथ खड़ा है। गगन शेखावत उन कार्यकर्ताओं में से नहीं है जो जब तक संस्था थी पैसा कमा रहे थे और आज LIC पोस्ट ऑफिस में चले गए। गगन शेखावत आज भी संस्था के साथ है। वो हमारे साथ लड़ करके लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं है वो आपके लिए वो, तो ये तो छोटा सा खाता है सर, इसको तो कम अरे से कम सर, चाय वाले का पेमेंट नहीं दे सकते हम। हमारे चाय वाले भी हमारे को कार्यालय में चलो चाय ठीक है सर, फ्री पिला अब रहे इसमें हैं। हाँ, चौथा महीने का करार दे आप रखा है, ये हम चौथे में समझिए, बात करेंगे इससे। हरियाणा के जमाकर्ता की चिंता राजस्थान का कार्यकर्ता कर रहा है। हाँ, एकजुट रहिए, शांति रहिए।